तुमसे झूठ कहते वक्त हमने अपने आप से भी झूठ कहा था कि हम इस झूठ का बोझ उठा लेंगे, सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन क्या करें भारती जी, अगर हमसे नहीं हो पा रहा तो? हमने फैसला किया है कि हम अलग हो जाते हैं। हम हवेली आ गए हैं। मुरली जी, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि इस पति पत्नी के रिश्ते के झूठ को आप कुछ और देर निभाने के लिए तैयार हैं या नहीं। हमने कहा ना, जब सही वक्त आएगा हम सबको सच बता देंगे, लेकिन अभी कहाँ गए थे तुम दोनों? अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? भारती चुप मत रहो, बताओ मुझे क्या हुआ है। बाबा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहना पड़ा बेटे। आओ तुम अंदर आओ, बैठकर पूरी बात करते हैं। आओ भारती, मुरली, आओ। आओ, बैठो सामने। मैं बंसी जी और सारे घर वालों को बुला कर लाता हूं। जो बात होगी सबके सामने होगी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है?
मुरली वहीं बैठा रहे। यार लेकिन बात का इतना अंधेरा क्यों है? तुझे कहा ना वहीं बैठा रहे, वही सोफे से चिपक कर बैठ जा। ये बताइए ना क्या बात है इतना। तुझे कहा ना चुपचाप बैठ जा, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की। अरे ये बताइए। एक बार तुझे कह दिया ना बैठा रहे चुपचाप, तो बैठा रहे। वो होता है ना, क्या क्या कहते हैं उसको? सरप्राइज। वो है सरप्राइज। क्या बोला तूने? सरप्राइज भैया। सरप्राइज। मुरली भैया और भाटी भाभी, आप दोनों की शादी जैसे सवेरे में, मुलाकात, दोपहर में, सगाई और शाम को विदाई। बस इन सब में दोनों परिवार एक दूसरे से मिल तो लिए, लेकिन गहरी जान पहचान नहीं हो पाई। इसीलिए गौशाला भाभी ने सोची एक अच्छी सी तरकीब, और इस तरकीब को अपनाया, और तब जाके हमें ये दिन देखने मिला, ताकि हम दो परिवार एक दूसरे को अंदर ही अंदर समझ सके। हाँ, और ये सब कुछ उसी के लिए किया, और लाला जी ने तुम दोनों को उसी के लिए डराया। अरे यार मैं फिर भूल गया, क्या था? सरप्राइज। हाँ सरप्राइज, और लाला जी ने उसी के लिए डरा डरा के तुम दोनों को सरप्राइज दिया। तो भैया अब हम शुरू करें? अरे नहीं नहीं रुक, भाजी लाला जी को बिठाओ तो सही। अब खड़ी क्यों बैठ जाओ? तो भैया अब शुरू करें? हाँ ठंडा ठंडा नहीं यार, मैं शुरू करता हूँ। देख तो भाइयों और बहनों, चाचा और चाचियों बैठ जाइए। तो हम पेश कर रहे हैं रंग बिरंगा जान पहचान वाला कार्यक्रम। तू कौन, मैं कौन, ये कौन, वो कौन। तो ठीक है, डमरू और वीणा के लिए जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम को पेश करेंगी हमारी रंग बिरंगी चमकीली गौशाला भाभी और हमारी तेज टक्कर बस के कंडक्टर मृदंग भैया। सबसे पहले है आगरा के लाला जी, पेटों के है ये व्यापारी, बेटी के जीवन में घोली मिठास ढेर सारी। आंखों के आंसू किसी को दिखाते नहीं, लेकिन दिल में दर्द हो तो भी मुस्कुराने का कोई भी मौका गवाते नहीं। और ये है उनकी धर्म पत्नी। सुंदर है ना? हाँ। ये है इनके जीने का सहारा, और लाला जी का होता नहीं जिनके बिना गुजारा। हाँ।
तो ये थे रूपेश जी और धारा जी। और अब वो जिन्होंने बिखेरा सबके जीवन में संगीत, हर मुश्किल से गए वो जीत। जिन्होंने अपनी शादी में पहने थे ऊंची एड़ी के जूते, जो अपनी बीवी से थोड़े से छोटे। और उनकी पत्नी हमारे घर की नई बहू पर ढेर सारा प्यार लुटाएंगी, ससुराल में भी भाभी का नया पियर बसाएंगी। इमली जो है अभी छुप छुप के खाती। ये वो है जो हमारी अम्मा कहलाती। तालियां। तालियां तालियां तालियां। कहाँ गई वीना? अरे वीना कहाँ गई? ये वीना इतने बड़े घर में खो गई क्या? भाजी कहाँ खो गई देखो ना। अरे वीना आगे का तेरे लिए जो था। अरे भैया मैं यहाँ हूँ। अरे ये तो यहाँ है भाजी। ये देखो जादू से धूप करके यहाँ पे आ गई मेरी छोटी सी बहन वीना। चुप चुप सी है लेकिन बदमाश सी, छोटी सी है पर खोटी सी मेरी प्यारी सी बहनिया जो जल्दी ही बनेगी किसी की दुल्हनिया। और तब पता है ढोल से कौन करेगा ततथैया? मेरे प्यारे से डमरू भैया।
मीना की शादी भी हमारे रिश्ते से ही जुड़ी है। हमारे सिर्फ एक फैसले से दोनों परिवारों के सपने, उनकी खुशियाँ, उनकी ज़रूरतें सब टूट जाएंगी।